बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं और ये है जी बच्चा, 1 महीने का बच्चा है ये, और ये इस टाइम जो है सुस्त हो चुका है। अब इसकी जरा स्टोरी सुन ले, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर ये मरना शुरू हो जाए, ये ना बचें, तो फार्मर जो होता है वो नुकसान में चला जाता है, खसारे में चला जाता है। और अगर ये बच जाएं, इनकी केयर हम कर लें प्रॉपर, तो फिर जो है इस काम के अंदर कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। असल नुकसान बकरी फार्मिंग के अंदर यही है कि बकरियों के अंदर बच्चे जो हैं या तो वो पैदा ही नहीं होते, पैदाइश से पहले उनको कोई मिसाइल बन जाते हैं, या पैदाइश के बाद जो होता है अर्ली एज के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर फार्मर मायूस होते हैं। अब ये बच्चा 1 महीने का है, तो पहला महीना ये पूरा कह लें कि बिल्कुल ठीक रहा है। कल सुबह इसने दूध नहीं पिया। ये आज मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूं, तकरीबन कह लें कि इसने 36 घंटे हो गए दूध पिए हुए। कल सुबह इसने दूध नहीं पिया। मैंने जो है इसको सिर्फ और सिर्फ ग्राइवेटर दिया, ताकि कोई हाजमे का इशू है, कोई डाइजेशन का इशू है, तो ये जो है उससे क्लियर हो जाए, या कॉलिक का सिरप दिया। ये 2 चीजें मैंने इसको दी हैं। मैंने कहा शाम को पी लेगा। शाम के टाइम इसने फिर दूध नहीं पिया। जब इसने शाम को नहीं ना पिया, तो फिर मेरे लिए जो है टेंशन बढ़ी, मेरे लिए जो है फिक्र बढ़ी। मैं परेशान हुआ कि अब जो है इसे दूध पीना चाहिए था। तो मैंने जो है उस टाइम फिर इसका टेम्परेचर नोट किया, 102 102 इसका टेम्परेचर है। तो वैसे 102 ठीक होता है, 103 एक्यूरेट टेम्परेचर है, यानी बहुत ज्यादा कम नहीं है ये। लेकिन मैंने इसको जो है एंटीबायोटिक सिरप, बच्चों वाला सिरप जो होता है, जो हम ह्यूमन साइड पे पिलाते हैं बच्चों को, जो है सिफर वगैरह, वो बना हुआ था, वो मैंने इसको ना 5-7 सीसी 5-7 ml जो है वो इसको पिला दिया। और साथ में मैंने फिर इसको जो है वो कॉलिक का सिरप दिया, ताकि डाइजेशन का कोई इशू इस तरह का है, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे ना इसको लूज मोशन है, ना ही कब्ज की कोई शिकायत लग रही है, यानी नॉर्मल गोबर टाइप सा इसने पखाना किया हुआ था, ये नहीं कि नहीं किया हुआ था। तो रात को मैंने 1-2 दफा ट्राई की इसको दूध पिलाने की, इसने दूध नहीं पिया। तो फिर जो है मैंने इसको कहा कि जरा चुस्त हो, इसको चुस्त करने के लिए इसको शॉट दिया जी। मैंने स्टीराइड का डेक्सामेथासोन जो है वो इसको 1 ml मैंने इंजेक्ट किया, ताकि ये सुबह दूध पी ले। अगर इसके अंदर कोई भी डिसीज है, अब डेक्सा का काम क्या है, स्टीराइड का काम ही होता है कि अगर कोई तकलीफ है, जानवर किसी बीमारी में है, तो उसको फौरी तौर के ऊपर इमीडिएटली उसको एक्टिव कर देता है, यानी उस बीमारी को खत्म नहीं करता, लेकिन उसके असरात जानवर को महसूस नहीं होते। इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, जानवरों में भी होता है। तकलीफ को कह लें कि आर्जी तौर के ऊपर जो है फील ना करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इमीडिएटली बूस्टअप हो जाए जानवर या इंसान, और फिर जो है अपनी एक्टिविटीज कर ले। जब उसका असर खत्म हो जाता है, फिर वो उसी पोजीशन में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद इसने सुबह दूध नहीं पिया, यानी कल सुबह नहीं पिया, रात को नहीं पिया, और आज सुबह फिर नहीं पिया। 3 टाइम गुजर गए। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पिया, आता है जी, भाग के आता है, 1-2 घूंट ऐसे थन को लगाता है, छोड़ देता है। कल सुबह और शाम तो ये सिचुएशन है। अब तो ये सुस्त है ना, ये देखें आपके सामने, ये सुस्त है, एक्टिव नहीं है अब पूरा। अब ये परेशान, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। अब जो है ये जो आपको इसकी सूरत हाल नजर आ रही है, ये पूरा एक्टिव अब नहीं है, सुस्त है बिल्कुल जो है। तो मैंने जो है इस थोड़ा बहुत दूध पिया, यानी घूंट भरे रात जो है, तो उसको दिया कि शायद हाजमे की वजह से है। लेकिन सुबह भी जब इसने नहीं पिया ना, तो फिर मेरे लिए फिक्र इसकी बढ़ी। ये अब इसकी सूरत हाल आपके सामने है। तो सुबह मैंने इसको जो है फिर ट्राइबर्सन का 1 ml ट्राइबर्सन का शॉट एंटीबायोटिक का लगाया। रात सिरप दिया था, इंजेक्शन नहीं लगाया था, सुबह इंजेक्शन लगाया है। लेकिन उसके बावजूद अब फिर मैंने इसका टेम्परेचर नोट किया, 102 ही है टेम्परेचर इसका, कम है, क्योंकि अब सुस्त हो रहा है। अब जो है ये सुस्त पोजीशन के अंदर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको जरा यहां पे खड़ा करके, ये देखें, ये इसकी सूरत हाल है। ये इस कंडीशन के अंदर है, पूरा एक्टिव नहीं है अब ये जो बच्चा है। तो मैंने जो है अब इसको दूध सिरिंज के साथ, यानी कह लें कि 100 ग्राम दूध पिला दिया है सिरिंज के साथ। लेकिन धक्कम पेल नहीं कर रही, मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैंने रखा है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए कि हमने जबरदस्ती नहीं करनी। इसने अच्छा साइन किया कि इसने, मैंने सिरिंज के साथ जब थोड़ा सा प्रेस किया ना इसके मुंह के अंदर, इसने खुद उसको पिया है, निगला खुद है। अभी मैंने ये रखा हुआ है, इस गिलास के अंदर मैंने दूध निकाला था इसकी मां का। तो अभी 1-2 सिरिंज आपके सामने इसको पिलाता हूं कि ये कैसे पीता है, फिर बाकी चीजें आपको बाद में बताता हूं कि मैं इसका ट्रीटमेंट अब क्या करने जा रहा हूं। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखें जी, मैं इस साइड से ये सिरिंज एंटर करूंगा, ये थोड़ी सी प्रेस करूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये खुद ये देखें निकल रहा है।
ये इसका अच्छा साइन है कि ये निगल रहा है। मैंने ये इसलिए किया, कल नहीं किया मैंने, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी मैंने कहा पी लेगा। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि ये ना हो कि एक दफा बच्चा दूध नहीं पी रहा, आप सिरिंज उठा के धक्का, ये अच्छी चीज नहीं है। बेशक मैं ये अब इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, इसको दे रहा हूं, ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसके साथ सांस की नाली में जाने का खदशा रहता है जब हम जोर जबरदस्ती करते हैं। अगर बच्चा खुद पी रहा है, जैसे अब जो है बाज दफा ना मुंह पका होता है, जानवर से प्रेस नहीं किया जाता, निगला नहीं जाता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है चेक करने की, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, मुंह नहीं पका हुआ। इशू इसको ये देखिए अब खुद निकली जा रहा है। इशू इसको डाइजेशन का कोई पेट के मसाइल में या कोई डिसीज इंटरनल है, यानी बैरूनी तौर के ऊपर, ज़ाहरी तौर के ऊपर मुंह के, ये देखें अब आपके सामने ये खुद निकल रहा है। मैं सिर्फ हल्का हल्का सा प्रेस कर रहा हूं। ये अब 20 ml मैंने आपके सामने भी इसको पिला दिया। इससे पहले भी मैंने इसको तकरीबन 100 ml पिलाया है। तो और मैं इसके साथ इसका जो ट्रीटमेंट किया है मैंने और करने जा रहा हूं साथ मिक्स जो है, ये मैंने इसको पिला दिया है दूध पिलाने से पहले। फ्लैजल जो है, यानी अगर इसको आंतड़ियों का, पेट का अगर कोई इशू है तो वो इसके साथ क्लियर हो जाए। और ये मैंने, ये इंसानी सिरप है, आपको पता है, इसको मैं इधर खड़ा करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको नजर आता रहे। वीडियो कैप्चर करने में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूं, इसकी सुस्ती आपके सामने रहे। तो ये फ्लैजल इंसानी सिरप है, पेट के मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने इसको 10 ml 10 ml पिलाया है। अगर बच्चा छोटा हो, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, तो उसको आप 5 ml सिर्फ देंगे। ये बड़ा है 1 महीने का, आप तो ये सुस्त है ना, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये छोटा सा है। मिट्टू पीछे हो जा भाई। ये इसको मैंने 10 ml, नहीं जाना साइड पे, नहीं जाना साइड पे, नहीं जाना। दूसरा जो है अब मैं जो करने जा रहा हूं, मैं इसको इनक्योर 10 का इंजेक्शन, ये भी 1 ml में अब इसको इंजेक्ट करूंगा, बल्कि कोशिश करता हूं ये भी आपके सामने ही इंजेक्ट कर दूं। 1 महीने का ये बारीक सुई जो होती है, मोटी नहीं, बारीक सुई के साथ जो है मैं इसको 1 ml सिर्फ जो है मसल्स के अंदर, गोश्त के अंदर ये मैं इंजेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अब इनको इंजेक्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि या तो आप गर्दन के अंदर, यानी इस जगह के ऊपर आप इंजेक्ट करें, या फिर यहां पे ये जो बैक साइड होती है ना, ये टांग का जोड़ सा उसके पीछे, जिसको हम पंजाबी के अंदर कहते हैं पट, ये गोश्त वाली जगह, यानी इसको थोड़ा सा पकड़ेंगे, गोश्त इकट्ठा हो जाएगा। यहां पे ये नीडल आप लगा लेंगे गोश्त में, ये मैंने लगा लिया। अब आप इसको हल्का हल्का सा ये प्रेस कर देंगे, ये लग गया इसको। ये मैंने इसको इनक्योर 10 बड़े लाजवाब किस्म के नताइज हैं किसी भी इन्फेक्शन में। जब जानवर को इन्फेक्शन होती है, इनक्योर करने के लिए ये यूज होता है। अब ये मैंने इसको 1 ml लगा दिया। इसी तरीके से 1 ml जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स, ताकत के लिए, वो मैं इसको यूज करूंगा। ताकि ताकत भी इसकी बहाल रहे। ओए होए चुभ रहा है, इंजेक्शन थोड़ा सा चुभन करता है बच्चे को। जाहिर बात है कि छोटा होता है बच्चा, उसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, तो उस लिहाज से फिर थोड़ी सी तकलीफ अगर महसूस करता है। अभी ये तो कम करता है, अगर हम इसको ट्राइवर्सल लगाते, कोई गाढ़ा इंजेक्शन लगाते, अच्छा तो वो ज्यादा इसने फील करना था। अब इस साइड पे था, ये दूसरा इंजेक्शन में दूसरी साइड पे, एक ही जगह पे नहीं लगाई जाना हमने। बस 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 बस, ये 2 इंजेक्शन मैंने इसको ये लगा दिए। सुबह सहरी टाइम में मैंने ट्राइवर्सन भी यूज किया था। यानी कोशिश ये है कि ये ठीक हो जाए। अब इसको एक टेबलेट वैसे देनी चाहिए थी, ये पेट के मिसाइल को मेरे पास अवेलेबल नहीं है मटीरियम की, अगर वो होती वो एक गोली भी मैंने इसको देनी है। तो अभी वो मैं लाऊंगा, वो इसको दूंगा। दुआ है कि ये जो है एक्टिव हो जाए, सेहत पकड़ जाए, बच्चा भी अच्छा है, अच्छा हो, जिस तरह का भी हो। जाहिर बात है कि असल सरमाया बकरी फार्मिंग के अंदर यही बच्चे हैं। अगर ये बच जाए तो फार्मर खुशहाल है, वरना फार्मर किसी भी तरीके कार से खुशहाल नहीं हो सकता, उसके लिए घाटा ही घाटा। क्या हो गया बच्चों, ये सूरत हाल है जी। जो उनके लिए ये पैगाम है, उन बंदों के लिए जो ये कहते हैं कि एक टाइम भी बच्चा दूध ना पिए तो निडाल होकर गिर जाता है, वो बीमारी की वजह से गिरता है। ये 36 घंटे के बाद अब फोर्सफुली कह लें कि दूध जो है इसको सिरिंज के साथ कोई 100 ग्राम इसके पेट में गया है। तो ये चीजें मैंने जो यूज की आपको बता दी हैं। ग्राइवेटर अब मैं मजीद इसको दूंगा, 10 ml ग्राइवेटर पिलाऊंगा, ताकि इतनी देर के बाद इसके पेट में ये दूध ग़िज़ाई अज्जा गए हैं, उनको ये इजीली डाइजेस्ट कर ले। अगर ये इनको डाइजेस्ट कर जाता है, एक और सूरत हाल जो है वो सुन लें एंड के ऊपर जो है, तो फिर ये दोपहर तक एक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल तो एक्यूरेट नहीं होगा, वीकनेस होगी या कमजोरी होगी है इसको,
अगर ये एक्टिव नहीं होता, उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो फिर ये क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर इसका बचाव जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं है, यानी फिर ये सर्वाइवल इसका पॉसिबल नहीं रहेगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात जो अपना फजल फरमाए और ये ठीक हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।